अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी शहजादों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स पढ़ा था। आज उसके दो जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी जान जल्दी से लाइव हो जाया करो। आप लोगों को पता है कि 3 बजे आप लोगों की फ़िज़िक्स की क्लास मेरे साथ स्टार्ट हो जाती है। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिज़िक्स का टीचर भाईजान। तो जल्दी से आ जाया करो यार, सोए रहे। रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, ये दो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को लेके चलना है आज के टॉपिक में। हम लोगों ने कहा था कि हम रिपल टैंक में जिसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर उसके पाथ में, उसके रास्ते में अगर कोई बैरियर, कोई रुकावट रख देते हैं, तो कुछ वाटर वेव्स इसके साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाती है, और कुछ ऐसी वाटर वेव्स होंगी जो कि इसको क्रॉस कर जाएंगी। अब यहाँ मैं इस चीज़ पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा। जब आपके पास ये बैरियर वाटर वेव्स में रख दिया गया, वाटर वेव्स के पाथ में इस रुकावट को रख दिया गया, तो पानी की दो सरफेस बन गई, एक डेप्थ की, मतलब इससे नीचे वाली सरफेस, और एक शैलो सरफेस आ गई। तो आप लोग मुझे ये चीज बताएं कि स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, या पानी के अंदर जो स्पीड होती है वो डेप्थ में होती है ज्यादा या ऊपर वाली सरफेस पे ज्यादा होती है? शैलो सरफेस में स्पीड ज्यादा होगी या डेप्थ में ज्यादा होगी? इस चीज का जवाब आप लोगों ने मुझे अभी देना है। शैलोअर में नहीं मेरा बेटा, अगर आपने स्विमिंग भी करनी हो तो डेप्थ में जाके आप तेजी से मूव करते हो एज कंपेयर टू द अपर सरफेस। अपर सरफेस में आपको फ्रिक्शन का, रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पीड कम होती है। इट मीन्स कि डेप्थ में स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड वाटर वेव की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, या वेव स्पीड इक्वेशन इसे कहते हैं, वो होता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इट मीन्स कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। अगर आप अपने पेज नंबर 13 में देखो तो आपको ये चीज नजर आएगी। शैलोअर सरफेस में एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब है कि यहां पे वेवलेंथ क्या है? शॉर्ट है। लेकिन यहां पे देखो डेप्थ में एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक डिस्टेंस ज्यादा है, इट मींस कि यहां की वेवलेंथ क्या है? लॉन्गर है। दरमियान में आपने क्या प्लेस किया हुआ है? बैरियर। दरमियान में आपने क्या प्लेस किया हुआ है? बैरियर। तो मेरे बेटे जी, आपके पास ये चीज क्लियर होगी कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे वेवलेंथ भी कम होगी। अब मेरा बेटा यहां से बड़े अच्छे से पता चल जाता है कि बैरियर की वजह से पानी की दो सरफेसेस बन रही हैं, एक शैलो सरफेस और एक डेप्थ सरफेस। वाटर वेव्स शैलो से डेप्थ या डेप्थ से शैलो की तरफ जब आती हैं तो चेंज आता है उनकी स्पीड में, तो चेंज आता है उनकी स्पीड में। ये चीज क्लियर हो चुकी है कि बैरियर की वजह से वाटर वेव्स अपर पोर्शन या बिलो पोर्शन में जब ट्रेवल करेंगी तो उनकी स्पीड में चेंज आएगा। जब उनकी स्पीड में चेंज आएगा तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी। इसी बेंडिंग को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स का। जब वाटर वेव शैलोअर या डेप्थ सरफेस से ट्रेवल करती हुई चलेगी तो वो उनकी स्पीड में चेंज आएगा। जब उनकी स्पीड में चेंज आएगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी। इसी बेंडिंग को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स का। इसी बेंडिंग को मेरा बेटा, मेरे शहजादों, नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स का। मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार यही है कि जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे होते हैं जस्ट लॉग इन करें यार campus.pk पे, ताकि आप लोग भी इन बच्चों की तरह टेस्ट भी दे सको और अपने क्वेश्चंस भी कर सको। तो इज इट क्लियर नो कि आपके पास ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है?
कि पाथ में जब चेंज आता है, जब स्पीड, जब आपके पास लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग में चेंज आ जाएगा जब वाटर वेव्स ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेप्थ टू शेल्वर और शेल्वर टू डेप्थ। पेज नंबर 14 पे देखें, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू सेंटर मीडियम्स एट सम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग चेंज। इस चीज को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स का। अब हमें बात करनी है डिफ्रैक्शन की, अब हमें बात करनी है मेरा बेटा डिफ्रैक्शन की। तो इसको मैं मेरे बच्चे में रेज कर देता हूं। यार आप लोग एक चीज़ ज़रा ख्याल रखा करो, बाकी सारे लोग भी ये चीज़ बताते रहते हैं कि जो लोग न्यू हैं जस्ट वो फॉलो अप भी किया करें और लेक्चर के एंड में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें प्लीज़। जी मीरब, क्या क्वेश्चन है? योर क्वेश्चन प्लीज़। ये लिखने से बेहतर है कि आप लोग अपना क्वेश्चन लिख देते। अब हमें बात करनी है डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स की। डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, ये बहुत बहुत आसान है। अगर गौर से देखा जाए तो 1 से 2 मिनट में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स या डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स किसे कहते हैं या किस बला का नाम डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स है। तो भाईजान यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ये इस तरह के स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वाटर वेव्स के। अगर आप इनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स रख दो, रुकावटें रख दो, अगर आप इसके पाथ में, इसके रास्ते में, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स के पाथ में या रास्ते में रुकावटें रख देंगे, ऑब्स्टेकल्स रख देंगे, तो होगा क्या? जैसे कि मैंने दो स्लिट्स यहां पे रख दी, एक ये बैरियर है और एक ये है। तो वेव को अब यहां से गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा रास्ता मिला। तो वेव या स्ट्रेट वेव फ्रंट्स सेमी सर्कल पैटर्न की फॉर्म में बेंड हो जाएंगे। इसको नाम दिया जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स या डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, around the edges of obstacles is called diffraction of water waves. Bending of water waves around the obstacles is called diffraction of water waves. अगर आप स्ट्रेट वेव फ्रंट के पाथ में स्लिट या रुकावटें रख देते हैं तो वेव सेमी सर्कल पैटर्न के पाथ में भी, जी मीरब, जी 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 हाँ, सो इट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स, the bending or spreading of the waves around the sharp edges of the obstacles is called diffraction of water waves. यहाँ पे एक important point है जिसको आपने समझना है, सुनना है कि to observe the clear pattern of the diffraction, to observe the clear pattern of the diffraction, clear pattern exactly clearly देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वेव का दूसरी वेव तक के जो दरमियान डिस्टेंस होता है उसे नाम देते हैं वेवलेंथ। ये डिस्टेंस और स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और ऑब्स्टेकल्स, ये दोनों आपस में कंपेरेबल हो। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्लियर पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन नहीं आएगा, हम डिफ्रैक्शन को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बेंडिंग या स्प्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बेंडिंग या स्प्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इट मीन्स टू ऑब्जर्व द क्लियर पैटर्न ऑफ द डिफ्रैक्शन, the distance between the two waves or the distance between the two slits must be comparable.
जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट वेव फ्रंट्स थे, अगर इनके पास में मैं छोटी सी स्लिट रख दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट ही फील होंगे। तो इट मीन्स टू सी द क्लियर पैटर्न और द क्लियर डिफ्रेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल। जी मेरी जान, तो बहुत अच्छी बात है मेरे शहजादों। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में ये चीज़ बतानी है कि आपको डिफ्रेक्शन ऑफ वाटर वेव्स क्लियर हो गया है। जी जनाब, तो हमारे सामने रिज़ल्ट आ चुका है। देखते हैं आज 5 कौन से लेते हैं। लो जी, 1 2 1 1 1 1 2 1, कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। 5 के 5 नंबर आने चाहिए थे जब आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया गया है। जी नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आप लोग, इसका मतलब है अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे, अच्छे से नहीं पढ़ रहे। तो मेरा बेटा अपने पढ़ाई पे तवज्जो दे, अपने आप पे कंसंट्रेट करें तो थोड़ा मज़ीद बेहतर होगा। और चलें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, फिर बात होती है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर सबमिट करवाइएगा, तस्वीर के ऊपर जाके क्लिक करके फॉलो भी ज़रूर करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें।